भी कोचिंग स्टाफ है। मेरा इनसे सवाल ये है कि शोएब मलिक क्यों खेल रहा है? वो मेंटोर होके क्रिकेट खेल रहा है यार। जान छोड़ो हमारी यार, क्रिकेट सही करोगे, चीजें सही करोगे, मेरिट की चीजें लाओगे तो चीजें ठीक होंगी ना भाई। जब केएल राहुल ने अपना नंबर नीचे किया इंडिया में, उन्होंने अपने यंगस्टर को ऊपर कर दिया, केएल कुछ नंबर 5-6 पे ले आए। ये जो अभी शायद भी बात कर रहे हैं, यूसुफ बात करें कि जो आपके टॉप प्लेयर्स हैं वो आएंगे मुश्किल जगह पर परफॉर्म करने के लिए। तो ये क्या सोच है या फिर ये जिद है? आपके पास 2-3 सीनियर आ जाते हैं, नहीं मैंने तो खेलना है, मेरी फॉर्म लगी है, दूसरा कहेगा नहीं मेरी फॉर्म नहीं है, मैंने इस मैच में करना है। चांस नहीं देते दूसरों को। आजकल की क्रिकेट में आगे चल के मैच फीस का भी होता है। करीम, शोएब मलिक को कैसा ले रहे हैं आप? शोएब मलिक इस पीएसएल में भी खेल रहे हैं, शुरू से खेल रहे हैं, माशाल्लाह एज भी उनकी, अब कैसा देखते हैं? सर मैं कैसे ले रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो रिटायरमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं सर, आप यंग प्लेयर्स की क्यों जगह मार रहे हो? आपने इतनी क्रिकेट खेल ली है, दैट्स इट। क्योंकि जो गेज दिखाई दे रहा है इस वक्त आईपीएल का, और मैं कंपैरिजन करता हूं पाकिस्तान सुपर लीग का, तो क्रिकेटिंग वाइज अब तक तो वो बहुत ही डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहा है। ताकि इंडिया के जो टैलेंट है, हमने बहुत सारे लोगों का, रजत पाटीदार कौन है, हम बहुत कम इनको जानते होंगे। इसके अलावा अब मैं बाकी प्लेयर्स की भी बात करता हूं आपको, तो देवदत्त पाटीदार आप वो देखें तो एक बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं। साई सुदर्शन, प्रश आर्या, 139 बॉल पे उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है पिछले मैच में। वो किस अंदाज से खेल रहे हैं, हम किस अंदाज से खेल रहे हैं। तो नो डाउट इंडिया वाले तो मतलब आप हर प्लेयर उठा लें तो उसका स्ट्राइक रेट वगैरह तो अच्छा ही होता है। जैसे आज रिजवान की अगर आप सेंचुरी की बात करते हैं, मैं तो वो नहीं, क्योंकि मैं तो इसको क्लब क्रिकेट समझता हूँ। आईपीएल में यंग लड़कों को कप्तानी दी गई है। सीएसके में जो लड़का है कप्तानी कर रहा है, उसके अंडर महेंद्र सिंह धोनी वो खेल रहे हैं, और ऐसे ही बहुत 3-4 टीमें जो यंग लड़के कैप्टनसी कर रहे हैं। यहाँ आप आईपीएल पीएसएल में शोएब मलिक से जान नहीं छुड़ा पड़े मुझे। शोएब मलिक तो होस्टिंग भी कर रहे हैं, उनके पास है तो सब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। अब आप लेकिन क्या शोएब मलिक खुद से आया है? ये जो लेके आने वाले हैं, ये पीसीबी का ब्यूरोक्रेटिक जो कल्चर है, ये जो फ्रेंचाइजीज का कल्चर है, ये क्यों इनको अलाउ कर रहा है? यहाँ पे देखिए, हर की ना एक टाइम क्या एक्सपायरी डेट होती है। वहां पे एमएस धोनी पे क्रिटिसिज्म हो रहा है उस जैसे के ऊपर, जो कि अभी भी विकेट कीपिंग इतनी अच्छी कर रहा है, और आप तो ना बॉलिंग के अंदर कुछ कर रहे हो, ना बैटिंग के अंदर कुछ कर रहे हो, बोझ बने हुए हो। अगर आप आईपीएल देखें, कल वहां पर जो अभिषेक शर्मा ने 44 गेंदों पे 150 रन करके 240 समथिंग चेस करवा दिए। हमारे यहाँ उस तरह की नहीं, यंगस्टर से नहीं आ रही, हमारे पास उस तरह का ब्रीड नहीं आ रहा अभी तक। फैसल जी बिल्कुल, बात तो सही है। वैसे यूं देखते हैं तो लगता है कि बहुत हम उनसे पीछे हैं, लेकिन देखिए उसकी रीजंस है ना। मतलब उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, आपका उस तरह का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है। उस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में प्लेयर्स को जो रेम्यूनरेशन मिलती है, जो उनको डाइट प्लान्स मिलते हैं, जो उनको प्रोफेशनलिज्म मिलता है, आप अभी ब्रेक पे बता रहे थे कि कितने प्लेयर्स जो है फेड आउट हो जाते हैं। आपका मेंटोर शोएब मलिक खेलेगा तो ये आपके स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो आप अपने स्टैंडर्ड को तो खुद गिरा रहे हैं। हासिल करें शोएब मलिक किस तरीके हिसाब से खेल रहे हैं। हम लोग तकरीरें बहुत करते हैं, इंडिया में जो है नेशनलिज्म है, इंडिया में जो है वो ऑनेस्टी है। ऐसे थोड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप काने लोग खिलाएंगे, अच्छी खासी टीम चल रही है, कोयटा तुम्हारी है, क्या साथ होगा बल्कि मेरे को क्या जरूरत है कि शोएब मलिक को 40 साल आदमी, तुम एक आदमी सेकंड मैरिड लाइफ जी रहा है अपनी जिंदगी की, वो खेलो जीतो कर रहा है, उसको करने दें, इनामात बांटने दें, वो लोगों को एंटरटेन कर रहा है। बट ठीक है, उसकी पुरानी चीजें हम चलाएंगे, वो देख लेंगे भैया अगर तूने कुछ किया हो। यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं ख्वाजा नाफे को खा गया, अंडर 20 पीसीबी का जो एक टूर्नामेंट हुआ था, वहां पर भी खेल लिए थे, वहां पर भी बच्चे की जगह खा गए थे। तो यार ये लोग वो अदाब हैं जो हमेशा सर के ऊपर तुले रहते हैं और आपके टैलेंट को ऊपर आने से रोक देते हैं। तो शोएब मलिक किस लिए खेल रहा है? आपने मेरा सवाल छीन लिया यार। नहीं, मुझे पता था आपने ये सवाल करना है। दोबारा करूंगा, मैं दोबारा सवाल करूंगा। मैं ये कोयटा ग्लैडिएटर का जितना भी कोचिंग स्टाफ है, मेरा इनसे सवाल ये है कि शोएब मलिक क्यों खेल रहा है? Exactly. क्या परफॉर्मेंस है उसकी भाई? वो डोमेस्टिक क्रिकेट कोशिश कर करके खेलता रहा कि मैं किसी तरीके से यहाँ 50-100 रन की नहीं खेल लूं, ड्राफ्ट में कहीं टीम मुझे पकड़ ले, मैं आ जाऊं। ये भी इसमें भी देख ले कौन सी कैटेगरी में आया है। मैं बोलना नहीं चाहता जिस कैटेगरी में आया है, बोलेंगे यार ये किस कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आया है, तो मैं तो कह रहा था इसको खेलना ही नहीं चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। आपने इतनी अरसा क्रिकेट खेली है, अब शोएब मलिक के चक्कर में आप ख्वाजा नाफे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। एक चीज आपको बोल दूं कि एक हमारे एक्स कैप्टन है, उन्होंने टीवी पे बैठ के कह दिया है कि जब आप कराची किंग्स से खेलते तो क्या माहौल था वहां का, तो उन्होंने तो बोला क्लब क्रिकेट वाला माहौल था। ठीक है, तो उन्होंने तो कराची किंग के बारे में ये बातें कर दी हैं। तो फिर आप सोचे ना, कोयटा के बारे में भी यही बातें होती थी कि जी ये अपने लोग, फलाना क्लब का लड़का, ये वो। तो इस तरह ना करो यार। मतलब पीएसएल की टीम है, फिर ये जिस तरह बोलते हैं या मुझे लोग बोलते हैं यार, पीएसएल की टीमों के बारे में ना इतनी बातें ना किया करो, अपनी घर की टीम होती है। तो घर की टीम का मतलब ये नहीं। व्हाई डज इट हैपन ओवर हियर कि कोई भी प्लेयर खुद ये नहीं डिसाइड कर पाता कि अब उसका वक्त आ गया, ही नीड्स टू सिट बैक और अपना रोल चेंज करना है। ये हमारा ओवरऑल मिजाज है। आप अगर तारीख पाकिस्तान की 70 साल की क्रिकेट की उठाएंगे ना, तो कुछ आपकी ये मेरे ख्याल से उंगलियों में आप गिन लेंगे जो लोग खुद से छोड़ के गए। ज्यादातर का यही था कि कोई प्लान भी नहीं था। ठीक है, हमारा प्लान भी होता ही नहीं है कि इसके बाद भी जिंदगी है, और फिर हम खींचते जाते हैं और खिलाड़ी
का सबसे बुरा टाइम हो जाता है कि जब उसे या तो बिल्कुल ही बाहर बिठाया जाए या खिलाया जाए, जिसने अपनी महराज देखी हुई है इस तरह से कि मजबूरी में खिला रहे हैं। उससे बेहतर किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए होता है कि वो छोड़ दे। बट शोएब मलिक हैज गॉटन इनफ चांस टू खुद क्यों नहीं छोड़ ले भाई, खुद क्यों नहीं छोड़ते? यही तो हम भाई अच्छा उसके बाद खुद नहीं छोड़ते तो ये ऑनर्स क्या करते हैं भाई? सरफराज वाला क्यों लिया मसला जाता है ये इन है लोगों को? उनको लाओ ना यार, जिन लड़कों को खिलाना है उनको आप पूछते नहीं। भाई कितने डोमेस्टिक के ऐसे क्रिकेटर हैं जो इसमें है ही नहीं, जिनकी परफॉर्मेंसेज है। तो ज्यादा ना करो यार, मतलब यानी हम कहते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट नीचे क्यों जा रही है, पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर क्यों नहीं आ रही? भाई आप कर क्या रहे हैं? वो मेंटोर होके क्रिकेट खेल रहा है यार। जान छोड़ो हमारी यार, क्रिकेट सही करोगे, चीजें सही करोगे, मेरिट की चीजें लाओगे तो चीजें ठीक होंगी ना भाई। एक जानिब इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है, एक जानिब पाकिस्तान सुपर लीग, लेकिन कंपैरेटिवली जिस ब्रांड की क्रिकेट वहां खेली जा रही है उस ब्रांड की क्रिकेट शायद अब तक हमें यहां देखने को नहीं मिल रही। उनके नए प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया के जिनका नाम भी नहीं सुना होगा मोस्टली हम सब ने, और वो जिस तरीके की कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो किस तरीके की हिटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत ही लाजवाब है। वो कंपैरिजन हम अगर इंडिया में देख रहे हैं, उनके जो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, कई ने सेंचुरीज जो स्कोर की है वो 35 बॉलों पे भी कर दी, 36 गेंदों पे भी कर दी, 38 गेंदों पे भी कर दी, 40 गेंदों पे भी कर दी, और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई इधर मार दिया कोई उधर मार दिया और इस तरीके से 100 कर दिया। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलते हुए वो लोग रन स्कोर कर रहे हैं, और मेरे ख्याल है कि हमारे प्लेयर्स को जरूर देखना चाहिए। इसमें अगर किसी से कुछ सीख सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो गेज दिखाई दे रहा है इस वक्त आईपीएल का, और मैं कंपैरिजन करता हूं पाकिस्तान सुपर लीग का, तो क्रिकेटिंग वाइज अब तक तो वो बहुत ही डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहा था कि इंडिया के जो टैलेंट है, और मैंने बहुत सारे लोगों का, रजत पाटीदार कौन है, हम बहुत कम इनको जानते होंगे। इसके अलावा अब मैं बाकी प्लेयर्स की भी बात करता हूं आपको, तो देवदत्त पाटीदार आप वो देखें तो एक बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं। साई सुदर्शन, प्रश आर्या, 139 बॉल पे उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है पिछले मैच में। वो किस अंदाज से खेल रहे हैं, हम किस अंदाज से खेल रहे हैं। एक फर्क दोनों टीमों के अंदर, मिडिल ऑर्डर के शोबे में आप देख लें, टॉप ऑर्डर के अंदर हम देख लें, एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है, और जो टैलेंट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उस तक नहीं पहुंच रहे। जिस तरीके से आप इंडियंस को पाकिस्तानी प्लेयरों को कंपेयर कर रहे हैं, तो इंडिया तो पिछले 4-5 साल से तो हमसे बिल्कुल ही, उनका तो जो टैलेंट है और हमारे टैलेंट में जमीन आसमान का फर्क है। उनके जो प्लेयर खेलता है वो भी मैच विनर होता है, जो बेंच पे बैठा होता है वो भी मैच विनर होता है। तो नो डाउट इंडिया वाले तो, मतलब आप हर प्लेयर उठा लें तो उसका स्ट्राइक रेट वगैरह तो अच्छा ही होता है। जैसे आज रिजवान की अगर आप सेंचुरी की बात करते हैं, मैं तो वो नहीं, क्योंकि मैं तो इसको क्लब क्रिकेट समझता हूँ। आपका मेंटोर शोएब मलिक खेलेगा तो ये आपके स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो आप अपने स्टैंडर्ड को तो खुद गिरा रहे हैं, और किसको दोष देंगे? और कहा जा रहा है कि आंखें खोलें, मोहसिन नकवी साहब आप देखें, क्या उनको नहीं पता? अब शोएब मलिक मेंटोर के अलावा आप 1 ओवर करते हैं, 3 छक्के खाते हैं, आप 60-70 लाख रुपए यहां से ले रहे हैं। अब आप ये जो फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं, यहां से आप पैसा लेंगे, हासिल करें। शोएब मलिक किस तरीके हिसाब से खेल रहे हैं? हम लोग तकरीरें बहुत करते हैं, इंडिया में जो है नेशनलिज्म है, इंडिया में जो है वो ऑनेस्टी है, ऐसे थोड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप काने लोग खिलाएंगे, अच्छी खासी टीम चल रही है, कोयटा तुम्हारी है, क्या साथ होगा बल्कि मेरे क्या जरूरत है कि शोएब मलिक को 40 साल आदमी, तुम एक आदमी एक सेकंड मैरिड लाइफ जी रहा है अपनी जिंदगी की, वो खेलो जीतो कर रहा है, उसको करने दें, इनामात बांटने दें, वो लोगों को एंटरटेन कर रहा है, बट ठीक है, उसकी पुरानी चीजें हम चलाएंगे, वो देख लेंगे भैया अगर तूने कुछ किया होगा। यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं ख्वाजा नाफे को खा गया, अंडर 20 पीसीबी का जो एक टूर्नामेंट हुआ था वहां पर भी खेल लिए थे, वहां पर भी बच्चे की जगह खा गए थे। तो यार ये लोग वो अजाब हैं जो हमेशा सर के ऊपर तुले रहते हैं और आपके टैलेंट को ऊपर आने से रोक देते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यार अब आप दुनिया भर में आप लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं टीवी पे बैठ के कि मैं 50 लाख रुपए से ज्यादा लेता हूं दुनिया में और यूं करता हूं। 100 में नजर नहीं आ रहा है, आप गए नहीं क्या 100 में? लिया नहीं वहां पे 100 में आपको, बस सीपीएल की जुगाड़ रह गई है या बीपीएल की जुगाड़ रह गई है आपके पास। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास कुछ है ही नहीं, इतना नीचे आपने अगर खिलाएंगे अगर कुशाल मेंडिस वगैरह को और शोएब मलिक जो पहले खेल जाएंगे तो फिर यार इस तरह तो टीम नहीं बनेगी। अच्छा, उसके लिए सरफराज बाहर बैठे हुए, उनसे कहीं एक्सपीरियंस, उनसे कहीं बड़ी एज के शोएब मलिक खेलते नजर आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो बेसिकली पर्ची क्रिकेट बोर्ड है, और जिसका जितना बड़ा रेफरेंस, वो जिसकी जितनी बड़ी पर्ची, लेकिन क्या शोएब मलिक खुद से आया है? ये जो लेके आने वाले हैं, ये पीसीबी का ब्यूरोक्रेटिक जो कल्चर है, ये जो फ्रेंचाइजीज का कल्चर है, ये क्यों इनको अलाउ कर रहा है? यहाँ पे देखिए, हर की ना एक टाइम क्या एक्सपायरी डेट होती है, वहां पे एमएस धोनी पे क्रिटिसिज्म हो रहा है उस जैसे के ऊपर, जो कि अभी भी विकेट कीपिंग कितनी अच्छी कर रहा है, और आप तो ना बॉलिंग के अंदर कुछ कर रहे हो ना बैटिंग के अंदर कुछ कर रहे हो, बोझ बने हुए हो। लेकिन बोझ बने कैसे? ये जो दोस्ती यारी कल्चर हम बाबर रिजवान की बात करते थे ना, ये पूरे पीसीबी के अंदर है।
पूरे पीसीबी के अंदर है और शुएब मलिक भी उसकी प्रोडक्ट है, वरना शुएब मलिक का फ्रेंचाइज के अंदर जो एक बिजनेस होता है उनका, वहां पे भी आप खेल रहे हो, क्या कर रहे हो? आपने वैसे एक्सपायरी कह दिया, सना जावेद नाराज होंगे, आपने एक्सपायरी प्रोडक्ट कह दिया है शुएब मलिक को, क्योंकि उनके लिए तो अभी वो उनकी मैन्युफैक्चर डेट अभी शुरू हुई है उनकी। करीम, शुएब मलिक को कैसा ले रहे हैं आप? शुएब मलिक इस पीएसएल में भी खेल रहे हैं, शुरू से खेल रहे हैं, माशाल्लाह एज भी उनकी अब ठीक है, अगर वो फिट है तो खेल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप कैसा देखते हैं? सर मैं कैसे ले रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो रिटायरमेंट क्यों नहीं ले रहे आप, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं सर, आप यंग प्लेयर्स की क्यों जगह मार रहे हो? आपने इतनी क्रिकेट खेल ली है, दैट्स इट इनफ। आप बहुत अच्छे थे, बेहतरीन ऑलराउंडर थे, आप किसी और फेस में सर्व करें पाकिस्तान क्रिकेट को। आप पाकिस्तान, आप जो है नेशनल T20 खेल रहे हैं, आप पीएसएल खेल रहे हैं, 14 बॉल में 15 रन आपने बनाए हैं। उसके बाद अगर आपके यंगस्टर प्लेयर बेंच पे बैठे हुए, फिर हम रोना रोते हैं कि हमारी पाकिस्तान टीम परफॉर्म नहीं कर रही, तो ये आपका क्राइटेरिया है। आईपीएल में यंग लड़कों को कप्तानी दी गई है, सीएसके में जो लड़का है कप्तानी कर रहा है, उसके अंडर महेंद्र सिंह धोनी वो खेल रहे हैं, और ऐसे ही बहुत 3-4 टीमें जो यंग लड़के कैप्टनसी कर रहे हैं। यहाँ आप आईपीएल पीएसएल में शुएब मलिक से जान नहीं छुड़ा पड़े मुझे। शुएब मलिक तो बोस्टिंग भी कर रहे हैं, उनके पास है तो सब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। अब आप क्रिकेट आपने खेल ली, अब आप किसी और फेस में सर्व करें, आप मेंटरशिप करें, जैसे सर ने कहा। अब आप दूसरे, आपके इतना एक्सपीरियंस है, अब आप नए लड़कों की जगह नहीं मारे। आज आप देखें नाफे बाहर बैठे हैं, बहुत बेहतरीन बैट्समैन, स्टाइलिश बैट्समैन है, हसीबुल्ला बाहर बैठे, जिनको खेलना है, जो अपकमिंग है, जो पाकिस्तान के फ्यूचर है। आप फ्यूचर नहीं है सर, आप बस ठीक है, पास से आप खत्म हो गया मामला। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का सीज़न जारी है, मगर एक सवाल मुसलसल ज़ेर बहस है, क्या पीएसएल में नौजवान खिलाड़ियों को वो मौके मिल रहे हैं जिनके वो मुस्तहिक है? जहां आईपीएल में भारत की नौजवान नस्ल को भरपूर अंदाज में मौका दिया जा रहा है, वही पीएसएल में अब भी रिटायरमेंट के दहाने पर कड़े खिलाड़ी मैदान में नज़र आ रहे हैं। जब आईपीएल में यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा जैसे नौजवानों को आलमी सतह पर पहुंचाया जा रहा है, वही पीएसएल में 42 साल शुएब मलिक, 38 साल केन विलियमसन और रिटायरमेंट के करीब डेविड वार्नर जैसे नाम अब भी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। क्या ये लीग नौजवानों के लिए बनाई गई थी या उन क्रिकेटर्स के लिए जो बैनुल अक़वामी सतह पर अलविदा कह चुके हैं? सोचिए, एक नौजवान तेज़ गेंदबाज जो डोमेस्टिक क्रिकेट में मेहनत करके सिलेक्शन का ख्वाब देख रहा है, उसे सिर्फ इसलिए मौका नहीं मिलता कि टीम में शुएब मलिक जैसे सीनियर बैठे हैं जो 20 साल से ज़ायद खेल चुके हैं। तनवीर अहमद जैसे साबिक क्रिकेटर का गुस्से में आना बिल्कुल जायज़ है। उनका कहना है ये जुल्म है, नौजवानों को दीवार से लगाया जा रहा है। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स मीडिया भी मायूस दिखाई दे रहा है। कई जर्नलिस्ट का कहना है कि पीएसएल में अगर नौजवानों को चांस न मिला तो पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी। भारत मुसलसल नौजवान टैलेंट को प्रमोट कर रहा है, जैसे यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा, जबकि हम अब भी शुएब मलिक जैसे क्रिकेटर पर इन्हिसार कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल रोशन हो, अगर आप चाहते हैं कि पीएसएल वाकई एक यंगस्टर की लीग बने, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सबसे अहम मेरे चैनल स्पोर्ट्स बस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी असल, बेबाक और दिल से निकली हुई आवाज़।